Hello dear student, welcome you all in this physics video. In today's video we will discuss about paramagnetic material and the cause of paramagnetic behavior. So let us to start. As all of us we are known that matter it is made up of atoms. So this paramagnetic material it consists of unpaired electron, and due to of this unpaired electron it is having permanent magnetic dipole moment, and which is in the direction of magnetic field, and due to of it get weakly magnetized. तो ये वीकली मैग्नेटाइज क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. एंड ड्यू टू ऑफ दिस वीकली मैग्नेटाइजेशन it is weakly attracted toward that magnet. Okay, so such type of substance or material are known as paramagnetic material. Okay, now over here what is said that पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल जो जिनकी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, उनको बोला गया पैरामैग्नेटिक. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का कॉज है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? सो वी विल से ओवर देयर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका जो मोशन है, ठीक है, तो ये दो टाइप का मोशन एक एटम के अंदर करेगा. जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है. दिस इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये जो वन टाइप ऑफ मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इट इज दैट इन दिस पाथ. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? ऑर्बिटल मोशन. देयर इज ऑर्बिटल मोशन. एंड द सेकेंड ओवर देयर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है? अपने चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है, अपने चारों तरफ ये रोटेट भी करता है. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? इसको स्पिन मोशन बोला गया. सो दैट्स वी आर हैविंग कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ये एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन करता है, और इन द वेक्टर सम ऑफ दिस टू मोशन इट लीड्स टू दैट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो इन दोनों मोशन की वजह से क्या होती है? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनती है. ठीक है, नाउ ओवर हियर जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर नोन एज, सो हेयर इट इज़ एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्रोमियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है और टंगस्टन है. ठीक है, सो देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स एज वेल जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टू अंडरस्टैंड इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर हम इस बात को समझें. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इफ़ दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज़ केप्ट, ठीक है, तो इसकी क्या होती है? हमारे पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है. बट at room temperature this is not arranged in a definite direction. तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास एक डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज नहीं होती. ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी एट रूम टेम्परेचर इट इज़ सेड टू बी 0. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर. नाउ वाई दे आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन? तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्यों अलाइन नहीं होती? सो इट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर, या फिर जिसको हम बोले थर्मल एनर्जी. तो जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से ये जो हमारे पास डायपोल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, और जिससे हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो 0. इवन दो ईच atom is having their magnetic dipole moment, but still that net is going to be 0. Why? Due to of this thermal energy that they are going to arrange themselves randomly. Okay, now when a field is applied, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, सो ओवर हियर वी हैव प्लेस इट इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, so it is toward right side. So that time all these that magnetic dipole moment they are going to align themselves in the direction of this magnetic field. तो ये क्या कर देते हैं, अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं. बट देयर इज़ वन सेकेंड
नॉट ऑल, सारे के सारे जो है अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाते, ठीक है। सो द रीज़न ओवर देयर, सो ओवर हेयर व्हाट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट इज सेड दैट कि एट रूम टेम्परेचर दैट all these dipole moment are not able to align themselves in the direction of magnetic field, fails to get complete alignment. And what is the reason of this one? It is due to thermal energy again, ठीक है। तो सारे के सारे जो डाइपोल हैं वो इवन दो उस एक्सटर्नल फील्ड में भी एक तरफ अलाइन नहीं हो पाते। सो द रीज़न इज देयर दिस थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी क्या कर देती है, इनकी जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये अपने आप को अरेंज नहीं कर पाते। सो दस वी विल गेट ओवर हेयर, अगर सारे के सारे अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन होगा वो कम बनेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। सो इन विच डायरेक्शन दे विल बी वीकली मैग्नेटाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और जिससे क्या हो जाता है, इनका पैरामैग्नेटिज्म जो करैक्टर है वो डेवलप होता है। सो दिस इज़ नोन एज पैरामैग्नेटिज्म, तो इसको बोला गया है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। सो वी कम टू नो ओवर हेयर कि सारे के सारे जो ये जो डायपोल थे वो अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो देयर इज द फील्ड। रीजन इज देयर दैट दिस इज थर्मल एनर्जी दैट दे आर नॉट कैपेबल टू अलाइन देयर सेल्फ। सो दस वी सेड ओवर हेयर कि ये क्या हो जाएगा, वीकली मैग्नेटाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको पैरामैग्नेटिज्म बोला गया। नाउ as we are going to raise the temperature, as temperature rise, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो एटम्स की अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अलाइनमेंट ऑफ दिस डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो डिस्टर्ब हो गया तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास जो सब्सटेंस था जिसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म आया था वो मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट सब्सटेंस विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज सेड ओवर हेयर, जैसे स्टूडेंट ऑलरेडी ये बोला गया था कि हमारे पास जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड रखी थी तो इसमें क्या हो जाता था, ये जो डाइपोल थे वो अपने आप को एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन कर पाते थे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, बट नॉट ऑल। लेकिन सारे के सारे अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है उनकी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है। ओके, इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस, तो ये जो हमारे पास जो डाइपोल्स थे, ठीक है, तो इनकी अलाइनमेंट अब क्या होगी, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये स्पिन कर जाएगा, तो ये स्पिन कर जाएगा तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। वैसे ही हमारे पास इसकी ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी जो स्पिन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास उसमें मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, और जिससे क्या जो मैग्नेटिज्म था उस सब्सटेंस का वो लूज हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर दैट दिस इज द कॉज ऑफ इट्स पैरामैग्नेटिज्म। नाउ हेयर इट इज़ ऑब्जर्व्ड, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म के अंदर जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बात बोली गई कि इन पैरामैग्नेटिज्म जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज फॉर गिवन मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
तो जो गिवन मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी उसके लिए ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोला गया कि एच तो हमने फिक्स रखा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, तो जिससे क्या हो जाएगा, अपने आप को मतलब कि जो इनका ऑर्डर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला कि गिवन इंटेंसिटी के लिए जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 वीकेंड से कि ये जो ससेप्टिबिलिटी थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो तो M/H लिखी जाती थी, दिस वाज M/H। तो अगर गिवन H की बात करें तो उसके लिए जो M है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो अगर M कम हो रहा है, ठीक है, और H फिक्स था, तो उस वक्त ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि M डिक्रीज़ कर रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। किसके साथ डिक्रीज़ करेगी, विद दिस मैग्नेटाइजेशन। लेकिन मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से डिक्रीज़ कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसलिए लिखा हमने ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ कर रही है। ओके, सो दस वी विल नोट दिस वन देन हेयर क्यूरी हैज़ गिवन दिस रिलेशनशिप। तो जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं क्यूरी, उन्होंने क्या किया, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप सेट किया कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस सब्सटेंस का, ये जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वो हमारे पास डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, सो ओवर हेयर इफ़ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी देन वी विल पुट अ कांस्टेंट, सो दिस बिकम्स देन C/T। तो C को बोला गया क्यूरी कांस्टेंट, दिस इज क्यूरी कांस्टेंट, एंड दिस होल इज नोन एज क्यूरी लॉ, this whole is known as Curie law. So thus over here we come to know one thing कि ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। So with the help of Curie law we come to know relationship of this susceptibility with this temperature. So that's all from my today's video. Thank you for watching this.